अब बेन 10 की सीरीज में हमें काफी सारे एलियंस के काफी सारे होमवर्ल्ड दिखाए गए हैं एंड आपको किसी न किसी रीजन की वजह से किसी न किसी एलियन का होमवर्ल्ड बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। बट बेन 10 की सीरीज में कुछ ऐसे भी एलियंस के होमवर्ल्ड हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हुए हैं या वो टेम्पोररी डिस्ट्रॉय हुए, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो एक ना एक बार डिस्ट्रॉय तो हुए ही है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेन 10 एलियंस के टॉप 5 ऐसे होमवर्ल्ड्स की जो कि एक ही बार सही पर डिस्ट्रॉय हुए हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलेगा सब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस औसम से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस नंबर 5 पे आता है पाइसेस या कहे तो रिपजार्स का होमवर्ल्ड। पाइसेस 98% वाटर से घिरा हुआ है और ये रिपजार्स की स्पीसीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज रिपजार्स की स्पीसीज वाटर में काफी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकती है बट वो जमीनी सरफेस पर सर्वाइव नहीं कर सकती है, वो जमीनी सरफेस पर डिहाइड्रेट हो जाती है। सो पाइसेस 98% वाटर से घिरा हुआ है और इसी वजह से जो रिपजार्स की स्पीसीज है वो पाइसेस में सर्वाइव कर सकती है। अब पाइसेस इतना ज्यादा स्पेशल होमवर्ल्ड इसलिए बन जाता है बिकॉज मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक पार्ट पाइसेस पर भी है। पाइसेस के सभी नागरिकों ने मैप ऑफ इन्फिनिटी के उस पार्ट को काफी सेफली एक कोर में रखा है एंड उसी मैप ऑफ इन्फिनिटी के एक पार्ट की वजह से जो पाइसेस है उसका पूरा बैलेंस बना हुआ है। बट बेन 10 के अल्टीमेट एलियन सीरीज के डीप एपिसोड में जब अल्टीमेट एग्रेगोर और मैप ऑफ इन्फिनिटी के उस पार्ट को करेक्ट करने के लिए पाइसेस होमवर्ल्ड पर आता है एंड जब वो उस कोर में से मैप ऑफ इन्फिनिटी के उस पार्ट को हटाता है तब उस होमवर्ल्ड का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ने लग जाता है एंड जो पाइसेस होमवर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। जिसके बाद बेन गूप में ट्रांसफॉर्म होता है एंड फिर उस कोर में जहाँ मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक पार्ट होता है वहाँ गूप अपने एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को रखता है। जैसे गूप अपने एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर को स्कोर में रखता है वैसे गूप की जो बॉडी होती है वो उस 98% वाटर के साथ मिक्स हो जाती है जो पाइसेस होमवर्ल्ड पर रहता है एंड फिर गूप किसी भी तरह उस पाइसेस होमवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। अब देखो भाई जो रिपजार्स का होमवर्ल्ड यानी कि जो पाइसेस था वो डिस्ट्रॉय हो ही चुका था बट कैसे भी कर बेन ने उस होमवर्ल्ड को बचा लिया। बट देखो भाई अगर बेन यहाँ पे नहीं होता तो पाइसेस ऑफ कोर्स डिस्ट्रॉय हो जाता एंड इसी वजह से सिस्टम नंबर 5 पर मैंने रिपजार्स के होमवर्ल्ड यानी कि पाइसेस को पिक किया है। तो सिस्टम नंबर 4 पर आता है पेट्रोपिया। पेट्रोपिया डायमंड हेड एंड क्रोमास्टोन का होमवर्ल्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होमवर्ल्ड है बिकॉज पेट्रोपिया में सभी चीजें क्रिस्टल से बनी होती हैं। सो ऑफ कोर्स पेट्रोपिया होमवर्ल्ड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। पेट्रोपिया के बारे में हमें बेन 10 की सीक्रेट ऑफ द ऑमनिट्रिक्स मूवी में सबसे पहली बार बताया गया था जहाँ पर टेट्रिक्स ने हमें पेट्रोपिया के बारे में बताया था। अब टेट्रिक्स ने हमें ये बताया था कि जो पेट्रोपिया था वो एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होमवर्ल्ड हुआ करता था एंड वो पेट्रोपिया में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था एंड टेट्रिक्स खुद को बहुत ही ज्यादा बिजी रखा करता था खुद की ट्रेनिंग्स में। बट एक टाइम ऐसा है कि टेट्रिक्स ने यूनिवर्स के सबसे ज्यादा बुरे इंसान से अपना हाथ मिला लिया जो कि था विल्गैक्स। अब विल्गैक्स कितना ज्यादा बुरा है ये मेरे को बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। सो टेट्रिक्स ने पेट्रोपिया का बैकअप क्रिस्टल विल्गैक्स के साथ बेच दिया। पेट्रोपिया का बैकअप क्रिस्टल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि या तो वो पूरे पेट्रोपिया को ही रिक्रिएट कर सकता है या वो पूरे पेट्रोपिया को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। उस टाइम पेट्रोपिया का बैकअप क्रिस्टल विल्गैक्स के हाथों में था और विल्गैक्स बहुत ही ज्यादा बुरा है सो उसने पेट्रोपिया को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ वो बात अलग है कि पेट्रोपिया के बैकअप क्रिस्टल की हेल्प से ही बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर वापस से पेट्रोपिया को रिक्रिएट कर देता है। बट देखो भाई जो पेट्रोपिया होता है वो एक टाइम के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो इसी वजह से इस सिस्टम नंबर 4 पर मैंने पेट्रोपिया को पिक किया है। तो सिस्टम नंबर 4 पर आता है बुलफ्रैग का होमवर्ल्ड। बुलफ्रैग की स्पीसीज का नाम इनकार्जेंस है। हाँ वही इनकार्जेंस जो पूरे यूनिवर्स की नाक में दम कर रखे हैं क्योंकि इन्हें यूनिवर्स के हर एक प्लैनेट पर अपना कब्जा करना है जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एंड बेन ने कई बार इनकार्जेंस को डिफीट किया है बट ये कहाँ मानने वाले हैं। अब इनकार्जेंस के पास खुद तो कोई प्लैनेट है नहीं रहने को क्योंकि इनका प्लैनेट एक वॉर के टाइम डिस्ट्रॉय हो गया था। अब अगर इनकार्जेंस का होमवर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता है तो ऑफ कोर्स बुलफ्रैग का भी होमवर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की स्पीसीज सेम है। सो यहाँ पे बुलफ्रैग के पास भी कोई भी होमवर्ल्ड नहीं है रहने को क्योंकि बुलफ्रैग का जो होमवर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट बेन 10 क्रिएटर्स की तरफ से अब तक हमें ये नहीं बताया गया कि बुलफ्रैग या कहे तो इनकार्जेंस के होमवर्ल्ड का नाम क्या था। बस हमें ये बता दिया गया कि जो बुलफ्रैग या कहे तो इनकार्जेंस का होमवर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। बुलफ्रैग का होमवर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड इसी वजह से सिस्टम नंबर 3 पर मैंने बुलफ्रैग के होमवर्ल्ड को पिक किया है। तो सिस्टम नंबर 2 पर आता है पेप्टस सिस्टम जहाँ अब तक की स्पीसीज यानी कि गोरमांस रहती हैं। पेप्टस सिस्टम में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि टोटल 63 प्लैनेट्स हैं। उन 63 प्लैनेट्स में से 11 प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। पेप्टस सिस्टम के 11 प्लैनेट्स को किसी विलन ने नहीं बल्कि अब तक की स्पीसीज यानी कि गोरमांस ने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया है बिकॉज जो गोरमांस की क्वीन है उनके आदेश पर अब तक की स्पीसीज यानी कि गोरमांस में एक प्लान चलता है जिसका नाम है प्लान ओमेगा। अब इस प्लान ओमेगा में अगर किसी भी गोरमांस को ऐसा लगता है कि उनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला है या उनके प्लैनेट पर कोई विलन अटैक करने वाला है तो उससे पहले ही अपने प्लैनेट को खा लेते हैं एंड किसी दूसरे प्लैनेट
पे रहने चले जाते हैं। मतलब सही है, खुद के प्लैनेट्स को खुद ही खा जाओ। एंड ऐसा करते करते इन गोरमांड्स ने अपने 63 प्लैनेट्स में से 11 प्लैनेट्स को खा लिया है, जिस वजह से पेप्टर सिस्टम के 11 प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 2 पर मैंने पेप्टर सिस्टम को पिक किया है। तो लिस्ट में नंबर 1 पर आता है एबूरिया, जो कि कैनन बोल्ट का होमवर्ल्ड था। एबूरिया एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होमवर्ल्ड हुआ करता था। एंड एबूरिया में काफी सारे एलियन स्पीसीज आकर विजिट किया करते थे, टूर किया करते थे। बट एक दिन एबूरिया में ग्रेट वन आता है और वो धीरे धीरे कर पूरे एबूरिया की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। एंड ऐसा करते करते जो ग्रेट वन होता है वो पूरे एबूरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद पूरे एबूरिया को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो ग्रेट वन होता है वो अर्थ पर आता है। एंड धीरे धीरे कर जो ग्रेट वन होता है वो अर्थ की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने लग जाता है। बट जो बेन होता है वो कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रेट वन को अंदर से जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड पहली बार बेन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर इस अर्थ को भी बचा लेता है। अब अगर हम बात करें एबूरिया की, तो एबूरिया को ग्रेट वन परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इसी वजह से इस लिस्ट में नंबर 1 पर मैंने एबूरिया को पिक किया है। सो यही वो बेंटेन एलियंस के टॉप 5 वैसे होमवर्ड से जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब आपको किस एलियन का होमवर्ड सबसे ज्यादा पसंद आता है ये मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेंटेन फैंस के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।